2024 का लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव हो। ड्रामा है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। ड्रामा इस बात का इमरजेंसी क्यों नहीं दिया? कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका आहत होना उनका स्वाभाविक है। हमेशा अपने बयानों और तीखे हमलों की वजह से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक बार फिर से चर्चा में अचानक से आ गए हैं। जब जब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी मंच पर चढ़ते हैं या मीडिया के सामने आते हैं तो उनका कोई न कोई बयान चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। उनके इस कदम से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर खलबली मचा दी है। हर कोई इसी संशय में है कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य फिर पैंतरा बदलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। सर, टाइमिंग को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कल शालिग्राम पत्थर की पूजा अर्चना हुई थी, शायद इसकी भी लेकर नाराजगी आपके मन में? पार्टी कार्यालय देखिए, पूजा अर्चना लोगों का अपना व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी पूजा पद्धति पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करने का पक्षधर नहीं हूं। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। इसलिए इस इस्तीफे से और कल की पूजा से कोई संबंध नहीं है। राजनीति के जानकार भी उनके पुराने राजनीतिक करियर में उठापटक को देखते हुए संशय में पड़ गए हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी पाला बदलेंगे? क्या सपा की ये कोई नई चाल तो नहीं? वहीं क्या खुद सपा ने इस्तीफा दिलवाकर कई सवालों को विराम तो नहीं लगा दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने लंबा चौड़ा पत्र लिखकर अपने महासचिव पद से इस्तीफा देने की वजह बताई, जिसमें अगर गौर करें तो उनकी नाराजगी इस बात से दिखी कि उनके बयानों का समर्थन पार्टी ने नहीं किया। हालांकि अब उनके पद इस्तीफे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष विपक्ष भी स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक बोल दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ड्रामा है। असली तो एमएलसी से इस्तीफा दें तब न माना जाएगा। ये तो एक ड्रामा इस नाते कर रहे हैं हम, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आज अपने आवास पे जब पूजन शुरू किया है तो दोनों लोग, अखिलेश जी और स्वामी जी दोनों मिले हुए हैं। इतने दिन से अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही वो बोल रहे थे। अखिलेश जी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। तो आज इस जब ये पूजन करने लगे तो इससे बचने के लिए उन्होंने उधर से कहा कि एक ड्रामा शुरू करो। कम से कम ये होगा ना कि नहीं भाई, वो इस विचारधारा से आहत होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। ड्रामा किस बात के लिए? ड्रामा इस बात का इमरजेंसी से क्यों नहीं दिया? वहीं सपा के साथ गठबंधन में रहने वाली अपना दल का की पल्लवी पटेल भला कहा चूकती। अलबत्ता उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ही पार्टी में बयानबाजी की जा रही थी। सपा अहम में भी है और वहम में भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लगातार मेरा संपर्क बना हुआ है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद पर होते हुए भी, पार्टी के लिए काम करते हुए भी अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका आहत होना उनका स्वाभाविक है। और हमें इस बात पर जो है लगाम लगानी होगी, स्टॉप लगाना होगा कि अगर हमारे पार्टी का कोई ऑफिस बेयरर है, पद पे है और उसका एक बहुत बड़ा कद है और समाज में एक प्रतिष्ठा है, तो उनके खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है? कौन करवा रहा है इसको? तो हमें क्या सिर्फ सवर्णों का ही वोट चाहिए?
हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और पिछड़े दलित हमारे मुसलमान समाज के जो नेता हैं उन पे तीखी टिप्पणी हो रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। ये होना चाहिए पार्टी में। देखिए, समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है, और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमको वोट देता आया है, आपको वोट देता आया है, इसीलिए आप उनकी भागीदारी को किनारे करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आप भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि आप उनका वोट क्लेम कर रहे हैं। भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो आगे और। वहीं सपा के प्रवक्ता फखरुल चांद से जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे मामले पर संज्ञान की बात कही और ज्यादातर वक्त गोलमोल जवाब देते दिखे। देखिए, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो पत्र है वो मीडिया के माध्यम से पता चला है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को संबोधित है। निसंदेह समाजवादी पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेके उस पे आगे निश्चित रूप से उस पर वार्ता करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। बता दें कि 2 जनवरी 1954 को यूपी के प्रतापगढ़ में जन्मे स्वामी प्रसाद मौर्य कोयरी ओबीसी समुदाय से हैं। इनका ओबीसी वर्ग में बड़ा जनाधार माना जाता है। यूपी के कुशीनगर के पडरौना विधानसभा सीट से साल 2009 में उपचुनाव जीतने के पहले ही मायावती सरकार में वे साल 2007 में मंत्री बन चुके थे। वे बसपा के कद्दावर नेताओं और बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खासम खास माने जाते थे। साल 2009 में आरपीएन सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हुए उपचुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। वे पडरौना सीट से बसपा के टिकट पर जीत हासिल करने के बाद बसपा की सरकार में पंचायती राज एवं सहकारिता मंत्री भी रहे हैं। इसके पहले वे साल 2002 और साल 1996 में दलमऊ से 2 बार विधायक रहे हैं। वहीं साल 2012 में भी वे पडरौना विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की और सपा की सरकार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे। लेकिन साल 2017 में उन्होंने बसपा के गिरते जनाधार और हाशिए पर जाता देख पैंतरा बदला और 2017 में भाजपा के साथ हो लिए। भाजपा ने उन्हें पडरौना से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। इस चुनाव में उन्होंने बसपा की प्रत्याशी जावेद इकबाल को 40,552 मतों से हराकर भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। फिर साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। सपा ने उन्हें फाजिल नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन उन्हें बीजेपी सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से हार मिली। इसके बाद वे लगातार भाजपा की सरकार के खिलाफ हमलावर रहे। यहाँ तक कि रामचरितमानस और भगवान को लेकर दिए बयानों को लेकर वो काफी विवादों में भी रहे। उनकी बयानबाजी भाजपा के साथ ही आमजन को भी रास नहीं आई। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के पैंतरा बदलने से सियासी गलियारे में खलबली मचना स्वाभाविक है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे एक बार फिर टूटते इंडिया गठबंधन के नाव पर सवार होकर अपने राजनीतिक करियर को हाशिए पर लाना नहीं चाहते हैं। सूत्रों की माने तो वे अपनी बेटी और बेटे के साथ खुद भी सबसे बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ने का ख्वाब पाले हुए हैं। लेकिन क्या उनके सपा में रहते हुए सख्त तेवर से उन्हें झटका लग सकता है या फिर उन्हें कोई बड़ा मौका मिल सकता है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।